आप देख रहे हैं शतक आज तक। पंजाब हरियाणा में कल से शुरू होगी धान की खरीदी, किसानों के प्रदर्शन के बीच बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया कल से धान की खरीद का ऐलान। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से बातचीत के बाद दी जानकारी। मनोहर लाल खट्टर ने कहा किसानों को हो रही हैं दिक्कतें स्वाभाविक थीं। किसानों की परेशानियों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने केंद्र से अपील की। नमी का हवाला देकर बढ़ाई गई थी धान की खरीद की तारीख। सरकार ने 11 अक्टूबर से धान की खरीद की बात कही थी। रविवार से धान खरीद के सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस कबार रणदीप सुरजेवाला ने कहा किसानों के दबाव में सरकार को वापस लेना पड़ा फैसला। धान खरीदी शुरू होने को कांग्रेस ने बताया किसानों की जीत। कहा 3 काले कानून भी ऐसे ही रद्द करने पड़ेंगे। कल से धान खरीदी शुरू होने के ऐलान के बाद दलजीत सिंह चीमा का बयान। कहा अकाली दल के दबाव में केंद्र ने जल्द शुरू की धान खरीद। धान खरीदी शुरू किए जाने को लेकर हरियाणा और पंजाब में किसानों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। कई नेताओं के घरों का घेराव किया। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी धान खरीदी शुरू करने के लिए किया प्रदर्शन। अंबाला में विधायक असीम गोयल के घर के बाहर किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच हुई झड़प। अंबाला में प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने किया बल प्रयोग, वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। हरियाणा के गोहाना में भी किसानों ने धान और बाजरे की खरीद को बनाया मुद्दा। नई अनाज मंडी में किया प्रदर्शन। हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन पर बोले प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज। कहा गांधी के देश में हिंसक किसान आंदोलन की इजाजत नहीं। हरियाणा के सिरसा में सांसद सुनीता दुग्गल के घर के बाहर प्रदर्शन। पुलिस वालों से धक्का मुक्की। हरियाणा के पंचकुला में किसानों का प्रदर्शन। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी किसान पुलिस ने हिरासत में लिया। पंचकुला में पुलिस की लाठीचार्ज के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की अपील। बड़ी संख्या में किसानों को पंचकुला टोल पर इकट्ठा होने को कहा। हरियाणा के यमुनानगर में मंत्री कंवरपाल के घर का घेराव। किसानों ने किया प्रदर्शन। हरियाणा के पानीपत में सांकेतिक धरने पर बैठे दीपेंद्र हुड्डा। धान खरीद में देरी पर सरकार पर बुला हमला। अमृतसर में डिप्टी सीएम ओपी सोनी के घर का घेराव। धान खरीद शुरू न होने से नाराज थे किसान। जालंधर में किसानों ने धान की खरीद के लिए घेरा मंत्री परगट सिंह का घर। बाद में सर्किट हाउस का घेराव किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बरसे चन्नी सरकार के मंत्री परगट सिंह। कहा बीजेपी संग मिलकर कैप्टन करा रहे किसानों का नुकसान। पटियाला में चन्नी सरकार के मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा के घर के बाहर भी किसानों ने किया प्रदर्शन। धान खरीद को लेकर जमकर नारेबाजी। पंजाब के फजिल्का में बीजेपी विधायक अरुण नारंग के घर के बाहर प्रदर्शन। भारी पुलिस बल तैनात। पंजाब के गुरदासपुर में मंत्री बाजवा के घर के बाहर प्रदर्शन। धान खरीद में देरी से किसान नाराज। किसानों का प्रदर्शन। गांधी जयंती पर गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों ने किया सत्याग्रह। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बयान का किया विरोध। रेलवे ट्रैक पर धरना देने वाले किसानों पर लगे केस वापस होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा ऐलान। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के नरम पड़े तेवर। कहा पद हो या ना, लेकिन राहुल और प्रियंका के साथ रहूंगा। पार्टी में नाराजगी के बीच बोले नवजोत सिंह सिद्धू। कहा गांधी और शास्त्री के बताए रास्तों पर चलता रहूंगा। कैप्टन अमरिंदर का फिर कांग्रेस के नेताओं पर हमला। कहा पंजाब के संकट को लेकर पूरी तरह असमंजस में है पार्टी। पंजाब संकट पर राजस्थान सरकार में मंत्री हरीश चौधरी का बयान। कहा हर सियासी दल में होते हैं मतभेद, सिद्धू हमारे नेता हैं। पंजाब के प्रभारी पद से हो सकती है कांग्रेस नेता हरीश रावत की छुट्टी। हरीश चौधरी को मिलेगी जिम्मेदारी, सूत्रों से खबर। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गहरा सकता है विवाद। छत्तीसगढ़ के 30 कांग्रेसी विधायक दिल्ली में। छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर दिल्ली में बड़ी हलचल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई विधायक पहुंचे राजघाट। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी विधायक रामकुमार का बयान। कहा भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव समेत सभी 70 कांग्रेस विधायक एकजुट हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को यूपी चुनाव में भी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। कहा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूरे 5 साल चलेगी सरकार। चिराग और पारस की सियासी लड़ाई के बीच चुनाव आयोग का एक्शन। एलजेपी का चुनाव चिन्ह फ्रीज करने का लिया फैसला। दिलीप घोष के ममता बनर्जी और बाबू सुप्रियो पर उन्होंने बोला हमला, बताया विश्वासघाती। नालंदा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। 5 अक्टूबर को लखनऊ जाएंगे पीएम मोदी। कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे।
आज तक से बोले थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे, हर चुनौती से निपटने को तैयार है भारतीय सेना। कहा अफगानिस्तान के हालात पर बनी हुई है हमारी नजर। आर्मी चीफ ने कहा पिछले 2 महीने में बढ़ी है घुसपैठ की कोशिशें, 10 दिन में 2 सीजफायर वायलेशन। इस बात को सबूत आतंकवादियों को मिल रहा है पाक सेना का साथ। इस किस्म की जो कार्रवाई है वो बिना लोकल सपोर्ट के और बिना पाकिस्तानी आर्मी के नॉलेज से ऐसे नहीं हो सकता। आर्मी चीफ ने कहा बातचीत से सुलझेगा चीन से सीमा विवाद। 18 बार हुई वार्ता का दिया हवाला। कहा सरहद पर चीन की गतिविधि पर है बारीक नजर। आर्मी चीफ ने कहा चीन सरहद पर बढ़ाना चाहता है सैनिकों की संख्या। भारत भी ईस्टर्न लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर पर दे रहा है जोर। कोरोना के खिलाफ केंद्र की जंग तेज। 15 अक्टूबर तक 100 करोड़ डोज का पार हो सकता है आंकड़ा। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 33 नए मामले, 1 की जान गई। केरल में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा नए केस, 121 लोगों की मौत। गुजरात के जूनागढ़ में डीएम रचित राज की पहल पर अंबाजी मंदिर में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। महंत समेत श्रद्धालुओं को भी 3500 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया टीका। उत्तराखंड में बद्रीनाथ दर्शन में ई पास पर जंग जारी। ई पास की सीमित संख्या के विरोध में कारोबारियों ने बंद रखा बाजार। इंडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड समारोह में सम्मानित किए गए कोरोना वॉरियर्स। गुमनाम नायकों के कामों को किया गया सम्मान। कोविड-19 को लेकर शानदार काम करने वाले सरकारी अस्पतालों में दिल्ली के लोकनायक अस्पताल ने मारी बाजी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया सम्मानित। कोविड के दौरान सबसे ज्यादा प्रेरणादायक सेलिब्रिटी कैटेगरी में अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना सम्मानित। हेल्थगिरी समारोह में नामों का किया गया ऐलान। कोविड वैक्सीन के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में उत्कृष्ट योगदान की कैटेगरी में 2 कंपनियां शामिल। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को किया गया सम्मानित। कोविड से मुकाबला करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिला की कैटेगरी में 2 जिलों का जलवा। बीजेपी शासित यूपी के गाजियाबाद और हरियाणा के फरीदाबाद ने बाजी मारी। हेल्थगिरी अवार्ड समारोह में बोले इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी। कहा भारत का टीकाकरण कार्यक्रम सफल। 17 सितंबर को 2.5 करोड़ से ज्यादा डोज लगने का भी किया जिक्र। हेल्थगिरी अवार्ड्स के विजेता और अवार्ड्स में भाग लेने वाले कोरोना योद्धाओं की अरुण पुरी ने जमकर तारीफ की। बताया न्यू इंडिया के सच्चे हीरो और रसली चैंपियन। I believe that the winners today and those who participated in the Healthgiri Awards are the true heroes and the real champions of New India. It is our privilege to recognize their outstanding work. ऑनलाइन सार्वजनिक नामांकन के जरिए हेल्थगिरी पुरस्कारों के विजेताओं का हुआ चुनाव। 18 श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए 5 या 6 नामों को चुना गया। हेल्थगिरी अवार्ड्स के विजेताओं को पीएम मोदी ने दी बधाई। इंडिया टुडे ग्रुप की पहल को सराहा। हेल्थगिरी अवार्ड्स में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इंडिया टुडे ग्रुप की जमकर तारीफ की। कहा ऐसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण। गांधी जी के विचारों से हेल्थगिरी अवार्ड्स को बताया प्रेरित। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के साथ जोड़ के इस अवार्ड को देना, ये आप में ये अवार्ड का महत्व बढ़ जाता है। हेल्थगिरी अवार्ड्स कार्यक्रम में बोले स्वास्थ्य मंत्री 700 डॉक्टरों ने कोविड में जान गंवाई, लेकिन कोरोना वॉरियर्स मरीजों के लिए डटे रहे। 700 से अधिक डॉक्टर की मृत्यु हुई, लेकिन वो ड्यूटी पर खड़े रहे और देश को संभाला और देश के नागरिकों की सेवा। स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम मोदी के कोरोना काल में लॉकडाउन फैसले को बताया सही। कहा पूरे देश का मिला समर्थन। प्रधानमंत्री ने जताया देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा। गांधी जयंती पर आज पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप को किया लॉन्च। पानी समितियों से संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा ग्रामीण अंचल में पानी समितियां ला रही हैं बड़ा बदलाव। नल से जल की योजना ने बदली ग्राम वासियों की दुनिया। पीएम मोदी ने दिया हवाला देश के 3.5 लाख गांवों में अब तक बन चुकी हैं पानी की समितियां। पीएम मोदी ने लॉन्च किया स्वच्छ भारत मिशन पार्ट 2। कहा कचरे के ढेर से शहर को मुक्त बनाना लक्ष्य। पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों को बताया देश का सच्चा नायक। बोले कोरोना काल में लोगों ने किया अनुभव। गांधी जयंती पर पीएम मोदी ने राजघाट पर जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। कई कार्यक्रम के आयोजन में शिरकत किया। सोनिया गांधी भी पहुंची राजघाट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चढ़ाए श्रद्धा सुमन।
बापू की जयंती पर योगी सरकार का अहम अभियान। आज से यूपी में चलेगा बड़ा सफाई अभियान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राजघाट जाकर बापू को नमन किया। दिल्ली सरकार आज से शुरू कर चुकी है फ्री योगा क्लास। हिमाचल सरकार भी अलग अंदाज में मनाएगी बापू की जयंती। आज से निकलेगी स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा। रुड़की में नकली नोटों के कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा। 3 लोग गिरफ्तार। 2,47,000 के नकली नोट जब्त। फतेहाबाद में पेट्रोल पंप पर बदमाशों का तांडव। तोड़फोड़ के बाद लूट। जांच में जुटी हुई है पुलिस। अनंतनाग में सीआरपीएफ पर आतंकी हमला। जवानों पर ग्रेनेड अटैक। किसी नुकसान की खबर नहीं। कोंडली सिंगू बॉर्डर के पास युवक पर हमला। आंदोलन में शामिल किसानों पर लगा आरोप। जांच में जुटी हुई है पुलिस। बेगूसराय में पीट कर युवक की हत्या। मामूली विवाद के बाद 4 युवकों ने उतारा मौत की घाट। 1 आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। बाराबंकी में हॉरर किलिंग केस में भाई निकला हत्यारा। बहन की हत्या कर खेत में फेंका था शव। पुलिस ने किया गिरफ्तार। फरीदकोट से विदेशी हथियार के साथ शूटर गिरफ्तार। वारदात को अंजाम देना डेरा प्रेमी शक्ति सिंह के घर पहुंचा था युवक। दौसा में युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। शव को सड़क पर रखकर किया जाम। पुलिस ने मामले को शांत कराया। श्रीनगर में अज्ञात व्यक्ति को मारी गई गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। फायरिंग करने वाले की तलाश तेज। मथुरा पुलिस ने मासूम की हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले पीट कर की थी हत्या। आरोपी को पकड़ने वाली टीम को 20,000 का इनाम। सहारनपुर में कब्र से 3 महीने बाद पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया युवक का शव। हत्या की आशंका के बाद पिता ने की थी पुलिस से अपील। टोंक पुलिस ने फरार व्यापारी को किया गिरफ्तार। किसानों से फसल खरीदकर मिले 1.5 करोड़ रुपए लेकर हो गया था फरार। मथुरा पुलिस ने फर्जी दारोगा को किया गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी में लोगों से करता था ठगी। 37,000 रुपए कैश भी बरामद। मुजफ्फरनगर में लापता किसान का शव मिलने से सनसनी। मृतक के परिजनों ने किया हंगामा। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर पर लगा अपहरण का आरोप। एसएसपी ने किया सस्पेंड। बिना अधिकारियों को जानकारी दिए दबिश करने पहुंचे थे। ब्रिटेन की महारानी पहुंची एडिनबर्ग। स्कॉटिश संसद का उद्घाटन किया। चीन में चल रहे एयर शो में लड़ाकू विमानों का दिखा जबरदस्त करतब। 8 ट्रेनर विमानों ने आसमान में बांधा समा। कैलिफोर्निया में कोरोना वैक्सीनेशन को अनिवार्य बनाने के खिलाफ स्वास्थ्य कर्मियों ने किया प्रदर्शन। अमेरिकी सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन जरूरी किया। ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुए एक साथ 38 लड़ाकू विमान। चीन की उकसावे वाली हरकत को ताइवान के प्रीमियर ने बताया गलत। गरीबी से परेशान अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबान सरकार से मांगी मदद। आटा, दाल, चावल के साथ देश में तेल भी हो गया है महंगा। ब्राजील की कंपनी बोयोम ने चीनी कंपनी कैंसिनो के साथ किया समझौता। ब्राजील ने नए कोरोना वैक्सीन को दी है इमरजेंसी मंजूरी। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्ते ने का बड़ा बयान। कहा, मैं छोड़ा हूं हमेशा के लिए राजनीति। दुबई वर्ल्ड एक्सपो के दूसरे दिन भी दिखी लोगों की जबरदस्त भीड़। 192 देश कर रहे हैं शिरकत। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर महसूस किए गए कई झटके। कई और जगहों से खुला ज्वालामुखी का मुहाना। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने विश्व नेताओं पर किया तीखा हमला। बोली, दुनिया भर के नेताओं में दिखी है जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई की कमी।